अभी पीएससी मेंस का सिलेबस देखते हैं कि मुख्य परीक्षा में क्या क्वेश्चंस आते हैं, क्या पढ़ना होता है, क्या सब्जेक्ट है। तो इसके 3 विषय कोड, जिसमें सामान्य हिंदी, ये कंपलसरी पेपर होता है, इसको पास करना नीडेड होता है। 33% लाना अनिवार्य है 100 नंबर में से। कंपलसरी पेपर एक तो ये सबको देना होता है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो या फिर हिंदी मीडियम वाले कैंडिडेट हो, सबको देना है। जीएस पेपर 1 300 नंबर का 3 घंटे का होता है, और ये जनरल हिंदी भी 3 घंटे का होता है। जीएस पेपर 2 300 नंबर का 3 घंटे का। फिर आता है ऑप्शनल प्रत्येक विषय 300 अंक का होता है, यानी कुल मिला के कितना, ये 100, तो ये तो काउंट नहीं होता, ये तो कंपलसरी होता है सिर्फ। ये 300, ये 300, 600 और ये 300, यानी 900। फिर इसमें 2 पेपर होता है जी ऑप्शनल में, पेपर 1 पेपर 2, तो एक और 300, यानी 1200। 300 300 600, 600 और 600 1200। अनिवार्य जो सामान्य हिंदी है उसमें क्या क्या पूछता है, निबंध 30 नंबर का, कोई भी ऐसे बहुत सारा दिया हुआ होता है, उसमें से एक लिखना होता है। व्याकरण 30 अंक का, वाक्य विन्यास 25 अंक का, संक्षेपण 15 अंक का, यानी कुल मिला के 100 नंबर का। ये फिर से देख लेते हैं क्या पढ़ना है। सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन पेपर 1 यानी जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 300 का, और इसमें 33% पास होना अनिवार्य है। पेपर 1 में जो है, ये जो जीएस पेपर 1 है, पेपर 1 का सिलेबस क्या है, भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति। यहाँ पे ध्यान रखना है कि सिर्फ आधुनिक इतिहास बोल रहा है, ना प्राचीन पढ़ना है, प्राचीन नहीं, मध्यकालीन नहीं, सिर्फ आधुनिक, यानी 1700 कुछ के बाद 1947 तक जो भी था। तो ये चीज़ समझ में आ गया। और इसी जीएस पेपर 1 में ये खंड में बटा रहेगा, जैसे एक खंड में हिस्ट्री पूछ लिया, और नेशनल और इंटरनेशनल महत्व का वर्तमान घटना चक्र। जो लोग सोचते हैं करेंट अफेयर्स प्रीलिम्स में पूछ लिया, पास कर लिए, रट लिए, हो गया, उसका डीप एक्सप्लेनेशन नहीं देखते, वो यहाँ देख लो। नेशनल यानी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो भी घटना चक्र हैं वो सब पूछे जाते हैं मेंस में। फिर होता है सांख्यिकी विश्लेषण। सांख्यिकी स्टैटिक्स मैथ होता है 75 अंक का, जिसमें बार डायग्राम वगैरह, बार पाई चार्ट, ये सारा जो मैथ हम पढ़ते हैं 10th क्लास में, ये आता है। पेपर 2 देखते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी कैसी है, भारतीय इकोनॉमिक्स और इंडियन जियोग्राफी। ध्यान रखना है, भारत का इकोनॉमिक्स पूछ रहा है कि कैसी अर्थव्यवस्था है, कैसी राज्य व्यवस्था है, और भारत का भूगोल पूछ रहा है। ध्यान रखना है कि वर्ल्ड का नहीं कह रहा है। भारत के विकास में विज्ञान प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है, यानी साइंस एंड टेक जो है, किस तरह से हमारे इंडिया के डेवलपमेंट, यानी इसको और ऊंचा ले जाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ जनसंख्या बहुत है, हम बहुत सोच सकते हैं, जहाँ जनसंख्या और जनसंख्या में युवा शक्ति बहुत है, तो नया नया आइडियाज सोचेगा, यानी हमारे पास रिसोर्स के लिए ह्यूमन रिसोर्स बहुत है, तो हम रिसर्च और जो भी डेवलपमेंट है, R&D जिसको हम बोलते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसमें हम
बहुत सारा चीज़ कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी की जो भूमिका है और इसका प्रभाव है वो किस तरह से भारत के विकास को प्रभावित करती है और इसके क्या योगदान है, यही है मेंस का सिलेबस। बहुत छोटा है, आसान है, इसको देख सकते हैं।